वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पार्ट 3 देखेंगे, सोशल साइंस का। इसके पहले फ्रेंड्स, आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। देखिए, प्ले लिस्ट में सभी विषयों का मैं कैटेगरी वाइज वहाँ पे बना दिया हूँ फ्रेंड्स। आप वहाँ पर जा करके आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो देखिए, क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सभी जितना मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सबको आपको याद कर जाना है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गेस करिए। ऑप्शन ए में ए ओ ह्यूम, बी में डब्ल्यू सी बनर्जी, सी में बदरुद्दीन तेजवी और डी में एनी बेसेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी अर्थात बोमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल से आपको 5 प्रश्न बनता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। अब दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। 2 सवाल हो गया फ्रेंड्स। अब तीसरा सवाल देखिए, इससे कैसे बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे, जो कौन थे संस्थापक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? ए ओ ह्यूम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका चौथा सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तेजवी थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका लास्ट जो 5वां प्रश्न इससे बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो आपके एनी बेसेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें टोटल कितना प्रश्न हम लोग देखे, 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से समझ करके पढ़ें फ्रेंड्स। तो सवाल फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बाकी जो मैंने बताया फ्रेंड्स उसको भी आप जरूर याद रखें। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? देखिए, आपदा प्रबंधन से प्रश्न है आपका कि जब कोई भी मान ली भूकंप आ जाता है फ्रेंड्स, या कुछ भी बिल्डिंग ढह जाता है तो उसके नीचे जो लोग दब जाते हैं तो उसे पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए में दूरबीन है, बी में इंफ्रारेड कैमरा है, सी में हेलीकॉप्टर है, डी में टेलीस्कोप है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है। इसमें के सभी सवाल है जो पूछा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और एक कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश में 1992 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में हुआ था। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो गया आपका ताड़ी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। देखिए, नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से शुरू हुआ था ताड़ी आंदोलन। सवाल नंबर 4 को देखें फ्रेंड्स कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सुनेंगे RTI। ठीक है, इसी का हिंदी होता है सूचना के अधिकार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो गेस करें। 2004 में बना था, 2005 में बना, 2006, 2007 में। कब बना था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना था। अगला सवाल इसी से संबंधित है फ्रेंड्स कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, किस राज्य से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से। चलिए, सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मुद्रण मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। तो किसने कहा था? यह कहावत किसके द्वारा कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा?
इसको किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें फ्रेंड्स कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग को सही करना है। क्या होगा राइट आंसर? नर्मदा होगा, ताप्ती होगा, ब्यास होगा या सतलज होगा? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है जो आपका सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा KB हेडगेवार ने। और कब किया था फ्रेंड्स? गेस करें, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? तो KB हेडगेवार ने। कब किया था? गेस करें आप लोग। तो 1900 कितना 25 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, पहले मैं बता चुका हूँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किसने किया था? तो KB हेडगेवार ने किया था। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है फ्रेंड्स कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार या उत्तरी बिहार? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? आप लोग जानते होंगे, किस नदी को कहा जाता है? गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोसी नदी। किसको? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? कब की थी फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है फ्रेंड्स कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बहुत ही VVI सवाल है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन में ए में है एबेनेजर हवार्ड ने, बी में विलियम ने, सी में नेपोलियन तृतीय ने और डी में एडवर्ड जेनर ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एबेनेजर हवार्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 12 को देखें। सूखा किस प्रकार की आपदा है? ये देखिए आपदा प्रबंधन से लिया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो सूखा होता है जो कैसा होता है? प्राकृतिक आपदा होता है, मानवीय आपदा होता है या सामान्य आपदा होता है? ये इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए जो सूखा होता है फ्रेंड्स वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पानी अगर जो नहीं पड़ता है, बारिश नहीं होती है फ्रेंड्स, तो क्या है? सूखा पड़ जाता है। तो ये क्या है? नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है फ्रेंड्स चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए चिपको आंदोलन क्यों चला गया था? तो पेड़ के काटने के विरोध से। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, वो भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 14 को देखें कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ये भी बहुत ही VVI सवाल है फ्रेंड्स। आप लोग इसका आंसर सही करके बताएं। मैं सही आंसर फिर बताता हूँ। ऑप्शन ए में है जल की अधिकता से, नदियों के तली में अवसाद के जमाव से, सी में है वर्षा की अधिकता से और डी में से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के तली में अवसाद के जमाव के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो नदी होती है तो उसके बीच में जो होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर देखिए बालू जम जाता है, अवसाद जम जाता है। यही कारण क्या होता है? नदी भर जाती है। जब उसमें पानी आता है फ्रेंड्स तो ओवरफ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो नदी के तली में अवसाद जमा हो जाने के कारण नदियों में बाढ़ आती है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहला हो गया आपका सेवा क्षेत्र, बी में औद्योगिक क्षेत्र, सी में कृषि क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। सेवा को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक कौन है फ्रेंड्स? RBI। ठीक है, बैंकों का बैंक यही है केंद्रीय बैंक RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अभी हम लोग ने देखा था तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र किसे कहा गया था फ्रेंड्स? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।
चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, और ये ग्रुप डी और एसएससी में भी बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताएं भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था डेट के साथ। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। गेस के रेफरेंस इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना आपकी हुई थी 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कब, 31 अक्टूबर 1920 को। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का आपका लास्ट सवाल है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए में है डिगबोई, बी में है झरिया, सी में है जादूगोड़ा और डी में है घाटशिला। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कहाँ, झारखंड में पड़ता है। कहाँ, ये झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा। अब देखिए डिगबोई है फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा असम में पड़ता है, ये भी याद रखें। डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम में, और यहाँ पर तेल संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तेल शोधक कारखाना है डिगबोई में। झरिया तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, कोयला होता है। और जादूगोड़ा क्या हो गया, यूरेनियम। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब चुनिंदा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न को नज़रअंदाज न करिएगा, सभी को आप याद करते चलिएगा। ये सब का पीडीएफ भी फ्रेंड्स आपको 5 से 7 दिन में सभी का मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी वेबसाइट पे काम चालू है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको सारा मटेरियल बोर्ड परीक्षा की तैयारी का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और फ्रेंड्स जल्द ही सिस्टम मंगा रहे हैं, 8 से 10 दिन के 8 दिन के अंदर आपको लाइव क्लास भी इस चैनल पे शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग टाइम बता दीजिएगा कमेंट कर करके, फिर उसी हिसाब से आपको प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास चलाया जाएगा, जिसपे टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स मेरा जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ फ्रेंड्स। आप वहाँ पर जा करके अपना तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए खास बात है मेरी वेबसाइट में कि इसमें जो भी आंसर होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, छिपाया हुआ रहता है। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर है फ्रेंड्स, देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो आप गेस कर लें। और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आंसर इस तरह से रहेगा, छिपाया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा आपको SHOW शो आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा रहेगा, शो आंसर। तो जब इस पर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तभी इसका जो सही आंसर दिखाई देगा। तो क्या है फ्रेंड्स, इस तरह से रहने पर आपको तैयारी का लेवल पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर टिक कर रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आप उस पर जा करके फ्रेंड्स जरूर पढ़ें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।